बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। डेली यूज के सेंटेंसेस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस का जो भी हम यहाँ यूज करने वाले हैं, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हों और इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाए। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है। वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ड ऑर्डर यानी किसके बाद बोला जा रहा है। राइट, तुम मुझे छुप छुप के क्यों देख रहे हो, पहला सेंटेंस है। और एक्चुअल में क्या होता है ना, ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, इन शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है इसी ऑर्डर में। सिचुएशन समझिए, कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है तो क्या क्या कहा जा सकता है उस बात को बोलने के लिए। तो एक सेंटेंस हमारे पास में पहला तो ये है, वाई आर यू वॉचिंग मी सीक्रेटली। बिल्कुल सिंपल आपने कह दिया, वाई आर यू वॉचिंग मी सीक्रेटली, बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। दूसरे तरीके से अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं, वाई आर यू वॉचिंग मी स्नीकली। वोकेबलरी का भी काफी अच्छा रोल होता है। वाई आर यू वॉचिंग मी स्नीकली, स्नीक मतलब है छुप छुप के, जासूसी जैसा करना। तीसरे तरीके से आप कह सकते हैं, वाई आर यू स्पाइंग ऑन मी। वाई आर यू स्पाइंग, स्पाई करना, स्पाई होता है ना जासूस। वाई आर यू स्पाइंग ऑन मी, वाई आर यू चेजिंग मी, वाई आर यू फॉलोइंग मी। ये इस तरीके से आईएनजी लगा के हमने कह दिए। इसी सिचुएशन में और भी सेंटेंसेस कहे जा सकते हैं, जैसे कि वाई डू यू कीप ए वॉच ऑन मी, वाई डू यू कीप अ वॉच ऑन मी। तो होता क्या है कि जैसे क्यों देख रहे हो, मुझे छुप छुप के क्यों देख रहे हो, उस हिसाब से रहा रही चुका चुकी के चक्कर में नहीं पड़ना होता। उस सिचुएशन में क्या सेंटेंस बोला जा सकता है वो हमको पता करना होता है। जैसे मैं इस सेंटेंस को यहाँ कह दूं, वाई डू यू कीप एन आई ऑन मी, भले वो मुझे देख रहा है, सो वाई डू यू कीप एन आई ऑन मी, आप ऐसे कह सकते हैं। रहा रही का कनेक्शन नहीं बनाना होता। नेचुरल इंग्लिश ऐसे ही बोली जाती है। अगर आप किसी अंग्रेज को इंग्लिश बोलते हुए सुनेंगे तो आप कहेंगे बड़ी बेसिक इंग्लिश है ये तो। राइट, होता क्या है कि हमें उनका एक्सेंट समझ नहीं आता, इसलिए हम सुनते ही नहीं है। कोशिश करिएगा सुनने की। जब आप किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर को सुनेंगे बोलते हुए तो कहेंगे कोई लिटरल ग्रामर नहीं है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल लाइट वोकेबलरी होती है, बहुत आसान होती है उनकी इंग्लिश। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप पूरा सेंटेंस देखिएगा आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। हाउ द नेचुरल इंग्लिश इज स्पोकन, ग्रामर का रोल नहीं है, वर्ड ऑर्डर का सारा खेल है। सेंटेंस बनाना आना चाहिए बस। जैसे मुझे लगता है तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, मुझे लगता है तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। इसमें सीखने वाली बात क्या होती है कि आई थिंक यू आर स्पाइंग ऑन मी। ये थोड़ा प्रेपोजिशंस वगैरह हमको सीखने होते हैं कि ऑन, एट, इन कहाँ लगाना है, कहाँ आईएनजी यूज करना है, कहाँ टू यूज करना है। सो आई थिंक यू आर स्पाइंग ऑन मी, कुछ एक चीजें हैं जो सुन के याद करनी पड़ती हैं। राइट, और होता क्या है कि इन चीजों को सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, इन चीजों को सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। सुननी ही पड़ेगी, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है जो आप इस सेंटेंस से सीख लें और हर सेंटेंस पे आप अप्लाई कर पाएं। हर सेंटेंस के अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ग्रामर और वर्ड ऑर्डर बदलता है। जितना हो सके जब भी टाइम मिले, लिसन टू द इंग्लिश, रिपीट द सेंटेंसेस, अडॉप्ट देम एंड यूज देम इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू टॉक टू समबडी इन रियल सिचुएशन। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा। अब मान के चलिए बंदा मुझसे कह रहा है कि व्हाई आर यू स्पाइंग ऑन मी, मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो। आपको रिप्लाई करना है, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा। अब ये हिंदी का सेंटेंस है, लॉजिक समझिए, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा। अगर हम शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। इंग्लिश में करूंगा का हम अगर ट्रांसलेशन लगा देंगे तो मजा नहीं आएगा। वाई विल आई स्पाई ऑन यू। राइट, कहने को आप कह सकते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को बिल्कुल मैसेज को हमको पहुंचाना है तो हमको कहना पड़ेगा वाई शुड आई स्पाई ऑन यू। ये एक्चुअल तरीका है, वाई शुड आई स्पाई ऑन यू, यानी हम उससे रीजन ही तो पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करने लगा। व्हाट इज द नीड, मुझे क्या जरूरत है आपकी जासूसी करने की। तो व्हाई शुड आई स्पाई ऑन यू, टेल मी द रीजन, व्हाई डू यू थिंक दैट आई एम स्पाइंग ऑन यू। वो लग क्यों रहा है। राइट, तो होता क्या है, एक छोटी सी चीज और आपको जो अप्लाई करनी है, जो यूज करनी है, कि कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में हिंदी में आता है, वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन के बारे में पॉज लीजिए, सोचिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप सिचुएशन बताने की कोशिश करेंगे ना तो आपके पास कई सारे ऑल्टरनेट्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे बोलने के लिए। लेकिन अगर हम इन सारे शब्दों को ट्रांसलेट करें, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो फिर हम अटक जाएंगे, क्योंकि कई सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाता है। राइट, वाई शुड आई स्पाई ऑन यू, यानी कि मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करने लगा, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा। आपने रीजन पूछ लिया उससे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारी आंख का दर्द कैसा है, तुम्हारी आंख का दर्द कैसा है। तो बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं, हाउ इज योर पेन नाउ, हाउ इज योर आई पेन नाउ।
आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ इज द पेन इन योर आई नाउ, आप ऐसे भी कह सकते हैं। थोड़े से ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, हाउ इज योर पेन नाउ, दर्द कैसा है, राइट। थोड़ा फायदा हुआ या नहीं, थोड़ा फायदा हुआ या नहीं, अब इसी चीज को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ये सेंटेंस ऐसा है कि ट्रांसलेट हो भी सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है ये चीज हम पूछते हैं। दर्द के बारे में पूछते हैं, बुखार के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। सो डिड इट गेट बेटर अ लिटिल बिट, एक तरीका ये है डिड इट गेट बेटर अ लिटिल बिट, या फिर डिड इट गेट अ लिटिल बिट बेटर। वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए कहां तक बदले जा सकते हैं। डिड इट गेट अ लिटिल बिट बेटर, इसका मतलब भी भैया थोड़ा बहुत बेहतर हुआ। या फिर डिड यू गेट एनी रिलीफ फ्रॉम योर पेन, डिड यू गेट एनी रिलीफ फ्रॉम योर पेन, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं डू यू हैव एनी रिलीफ फ्रॉम योर पेन नाउ, राइट, डू यू हैव एनी रिलीफ फ्रॉम योर पेन नाउ। 4 तरीके से हमने कहा, और अगर बोलने पे आए तो 20 तरीके से बोला जा सकता है। तो शब्दों के सेंटेंस के पीछे नहीं पड़ना है, सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है और सेंटेंस को कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ये चीज हमको सीखनी होती है। और इसको सीखने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगभग 150 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, जिसमें कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस बनाना कैसे है, सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, नेचुरल इंग्लिश के सेशंस आपको वहां मिलेंगे। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे फोन पे बात करके, तो जो सेंटेंसेस आपको पता है, जो इंग्लिश आपको आती है, उसको बोलने की आदत पड़ेगी। यूजुअली क्या होता है, हम सीखते चले जाते हैं, बोलते नहीं है तो हमको आदत नहीं पड़ती। बोलने की बारी आती है तो जुबान पे शब्द नहीं आते, तो वहां आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि ये सेंटेंस को बोला कैसे जाएगा और कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, इसके पीछे ग्रामर क्या है, क्या ऑल्टरनेट्स हैं। तो ऐसे सेशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस नए सुनेंगे रोजाना, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को रिपीटेडली सुनेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। क्योंकि एक चीज और है, होता क्या है प्रॉब्लम, कि मान के चलिए मुझे इंग्लिश बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक मैं उसको कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊंगा, जब तक वो सेंटेंस मैंने किसी और से ना सुना हो या 4 लोगों से ऑलरेडी ना बोल रखा हो। मन में लगता है कि हाँ ये ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि ना बोला होता है ना सुना होता है। तो जब आप कम्युनिटी में बैठेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो रिपीटेडली वही 4-5 हज़ार सेंटेंसेस मैक्सिमम होते हैं जो घूम फिर के पूरी इंग्लिश में या पूरी बातचीत में घूमते हैं, सुन लेंगे, बोल लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने बोला हुआ है, इसमें किसी ने गलती नहीं निकाली है, राइट। तो और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है हमारा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पे। तो फीस की तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। लाइव क्लासेस में आइए और सेशन को पूरा देख के प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखने में या नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। हाँ, आज 4 दिन हो गए, रोजाना दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर इसी वर्ड ऑर्डर में याद कर इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे तो अटक जाएंगे, मजा नहीं आएगा। तरीका सोचना है कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, राइट। इट्स बिन 4 days नाउ, इट हैज बिन 4 days नाउ, यानी अब 4 दिन हो गए आज। इट हैज बिन 4 days नाउ एंड द पेन कीप्स इंक्रीजिंग एवरी डे, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता जा रहा है। हिंदी से कनेक्शन नहीं बनाना है, द पेन कीप्स इंक्रीजिंग एवरी डे। नेचुरली इसको ऐसे बोला जाता है। अब मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस, मैंने सुना है, राइट। और दूसरे तरीके से हम स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं इट हैज बीन 4 days नाउ एंड द पेन इंक्रीजेस डे बाय डे, रोज बढ़ता है, द पेन इंक्रीजेस डे बाय डे। तीसरे तरीके से कह सकते हैं इट हैज बीन 4 days नाउ एंड द पेन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें कैसे पता चलेंगी, कहाँ तक चेंज की जा सकती हैं, व्हेन यू विल स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी, व्हेन यू विल लिसन टू द इंग्लिश, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि मुझे पता है दवा तो तुमने नहीं ली होगी। मान के चलिए अब हमारा कोई दोस्त है, फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो बीमार है और हमको उसको थोड़ा क्रिटिसाइज करके कहना है मुझे पता है दवा तो तुमने ली नहीं होगी, राइट। अभी इसी फीलिंग को हमको कैसे भरना है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव नॉट टेकन द मेडिसिन, आई एम श्योर यू माइट हैव नॉट टेकन द मेडिसिन। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। मस्ट लगा दिया तो आपने बहुत ज्यादा श्योरिटी जता दी कि जरूर तुमने दवा नहीं ली होगी। आई एम श्योर यू मस्ट हैव नॉट टेकन द मेडिसिन, राइट।
लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने सोचा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। व्हाई डू यू से दिस इन इंग्लिश? योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप खुद से कहने की कोशिश करिए, पाउज लेके, डोंट बी लेजी। ऑनेस्टली आप पाउज लेके पहले लिखने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में ये सेंटेंस को आप बोलते तो कैसे बोलते, फिर मैं आंसर लिखता हूँ, राइट। सो आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पहले टेस्ट करिए अपनी, और सारी सेंटेंसेस को अगर बोलने का कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। ओके, सो मैं लिखता हूँ, मैंने सोचा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। सो व्हाट आई थॉट द पेन वुड गो अवे ऑन इट्स ओन। अपने आप चला जाएगा, ऑन इट्स ओन यानी खुद अपने दम पर, अपने आप ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, राइट। सो आई थॉट द पेन वुड गो अवे ऑन इट्स ओन, अपने आप चला जाएगा दर्द, राइट। तो इस चीज को ऐसे कहा जाता है, मान के चलिए मेरे को किसी से पूछना है क्या आपका बुखार उतर गया, हैज योर फीवर गॉन अवे। बुखार उतरता है तो गो अवे, राइट। हैज योर फीवर गॉन अवे। अगर मुझको कहना है बुखार थोड़ा कम हो गया है, द फीवर हैज गॉन अ लिटिल डाउन। द फीवर हैज गॉन अ लिटिल बिट डाउन, थोड़ा नीचे आ गया है, राइट। तो कम होता है तो डाउन आता है, और खत्म हो जाता है तो अवे हो जाता है। द फीवर हैजंट गॉन अवे येट। द फीवर हैजंट गॉन अवे येट यानी कि अभी भी बुखार नहीं उतरा है पूरा पूरा, राइट। तो हमें कुछ चीजें पता ही होनी चाहिए। दर्द के बारे में भी गो अवे का ही हम इस्तेमाल करते हैं। आई थॉट द पेन वुड गो अवे ऑन इट्स ओन, अपने आप ही सही हो जाएगा। नाउ सबसे पहले जाओ और दवा लेके आओ। इसमें एक ईडियम का हम इस्तेमाल कर लेंगे इसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, सबसे पहले, राइट। आप इस कई सारे तरीके से कह सकते हैं, वैसे हम इस चीज को दो तीन ऑल्टरनेट देखते हैं कैसे कैसे कहा जाएगा। देखिए, एक तो ये ईडियम है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अपने आप में ईडियम है कि सारी सारी चीजें छोड़ के प्रायोरिटी इसको दे रही है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गो एंड गेट द मेडिसिन। या फिर वेरी फर्स्ट, यू गो एंड गेट द मेडिसिन। वेरी फर्स्ट आप कह सकते हैं, द फर्स्ट थिंग गो एंड गेट मेडिसिन। कई तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आप कह देंगे तो थोड़ा इंप्रेसिव लगता है कि हाँ भाई आपने एक प्रॉपर ईडियम इस्तेमाल किया इस सिचुएशन में एम्फेसाइज करने के लिए, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गो एंड गेट मेडिसिन, जाओ और दवा लेके आओ सबसे पहले। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। अब इस प्रकार का एक सेंटेंस आ गया हमारे पास, मुझे थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। परहेज की एक्शन में कोई इंग्लिश नहीं है, राइट। परहेज करना पड़ेगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, आई हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस, यानी कि मुझे सावधान रहना पड़ेगा। आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। अगर मैं बुखार की, दर्द की ही बात कर रहा हूँ, या जो परहेज हम किस कंडीशन में बताते हैं, ज्यादातर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई उल्टी सीधी चीजें मत खाना, ठंडा पानी मत पीना। सो आई हैव टू अवॉइड कोल्ड वाटर फॉर सम डेज नाउ, राइट। तो घुमा फिरा के सेंटेंस को हमको बोलना आना चाहिए, शब्दों का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, राइट। सो आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। और भी कई तरीके से आप कह सकते हैं। अगर इसी बात को कहने का कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक करेंगे, ऑलराइट। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दर्द की वजह से कुछ करने का मन नहीं कर रहा। दर्द की वजह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। सो आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ द पेन। बिल्कुल सिंपल, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ द पेन। दर्द की वजह से कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मेरे अगर पहले के आपने सेशंस देखे हुए हैं तो इसी सेंटेंस को आपको ड्यू टू, बिकॉज ऑफ का ऑल्टरनेट है ड्यू टू। ड्यू टू में थोड़ा सा इतना सा फर्क है, और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं केवल इसी वजह से। तो ड्यू टू का इस्तेमाल करके आपको इस सेंटेंस को बोलना है, स्ट्रक्चर करना है कि कहां पर आप ड्यू टू को फिट कर सकते हैं, ऑलराइट। कोशिश करिएगा कि इसी चीज को ड्यू टू का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, सेम फीलिंग पहुंचानी है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पहुंचाइएगा, लिखिएगा। हाँ, थोड़ी हिम्मत करो, तुम कल भी ऑफिस नहीं गए थे। बंदा कह रहा है आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ द पेन। नाउ सामने वाला कह रहा है थोड़ी हिम्मत करो, तुम कल भी ऑफिस नहीं गए थे। यानी दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करो, तुम कल भी ऑफिस नहीं गए थे, राइट। हैव सम करेज, हैव सम करेज यानी थोड़ी हिम्मत करो। हैव सम करेज, यू डिडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे ईदर। ईदर हटा करके आप ऑल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव सम करेज, यू डिडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे ऑल्सो, राइट। तो ईदर का मतलब भी कुछ, देखिए शब्दों का मीनिंग नहीं होता है, शब्दों का यूसेज होता है कि आगे पीछे क्या बोला गया उसके हिसाब से शब्द इस्तेमाल होता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दवा खाओ और ऑफिस जाओ। दवा खाओ और ऑफिस जाओ। टेक मेडिसिन एंड गो टू वर्क। टेक मेडिसिन एंड गो टू ऑफिस। दोनों तरीके से कहा जा सकता है कि वर्क का मतलब सिर्फ काम नहीं है, वर्क का मतलब है कार्य, राइट। तो यूसेज हमको समझना पड़ेगा, और यूसेज को समझने के लिए अगेन ज्वाइन द कम्युनिटी, लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, अडॉप्ट द सेंटेंसेस एंड यूज देम इन योर कॉन्वर्सेशन। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश
नहीं करनी है, क्योंकि 15% लगभग ऐसी सेंटेंसेस हैं जो ट्रांसलेट हो पाते हैं। 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। बेस्ट तरीका यही है, सुनो, एडॉप्ट करो, यूज करो, राइट। और इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन वगैरह समझ में आया या नहीं आया। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।